फ्रेंड्स, माय नेम इज़ स्वाति मिश्रा एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाति मिश्रा मैथ्स, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि क्लॉक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम किस तरह से कर सकते हैं, जिसमें हमने देखा कि अगर कोई क्लॉक किसी मिरर के सामने रखा है तो मिरर में हम किस तरह से टाइमिंग देखेंगे, साथ ही मिनट हैंड आवर हैंड के बीच एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर्स पढ़ने हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। आज की क्लास में हम उन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है 9:20 में मिनट और घंटे के कांटों के बीच कितना कोण बनेगा। अब यहाँ पर देखिए 9:20 किस तरह से होता है। इस कंडीशन पर ये जो छोटा कांटा है घड़ी का वो 9 पर होगा और 20 है मतलब 4 पर इसका बड़ा कांटा होगा। अब इस कंडीशन पर हमें मिनट और घंटे के बीच एंगल बताना है, तो ये एंगल हम बताएंगे। ओके, अब आप बताइए, यहाँ पर 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। हमें पता है कि ये पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री का, और हमने 5 मिनट में कितना एंगल बनता है 30 डिग्री का। तो अगर ये 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, तो अगर 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनता है तो उस कंडीशन पर 25 मिनट में हम फाइंड कर लेंगे 30/5 × 25। तो ये कैंसिल हो गया और हमें क्या मिल जाएगा 150 डिग्री। मतलब इस तरह से कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, वो आप याद रखिएगा। हमें करना है 11 × मिनट -60 × आवर डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी इक्वल टू एंगल थीटा। तो इस तरह से अगर आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो ये कंडीशन अगर आपको याद है तो इसमें आवर और मिनट की वैल्यू पुट कर दीजिए और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे देखिए इसी क्वेश्चन में ये क्या हो जाएगा 11 × मिनट, मिनट कितना दिया हुआ है 20 मिनट, तो ये क्या हो जाएगा 20 -60 × आवर, आवर कितना है 9/2, 11 × 20 ये हो गया 220 -540 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर क्या है कि हमें इनका डिफरेंस निकालना होता है। 11 × मिनट -60 × आवर का इनका हमें एक बेसिक डिफरेंस चाहिए। यहाँ पर हम साइन को महत्व नहीं देंगे। नेगेटिव साइन होगा तभी पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव साइन होगा तो पॉजिटिव लेंगे। मीन्स इसका केवल आपको डिफरेंस निकालना है, विथ साइन आपको ध्यान नहीं देना है। तो 540 में से 220 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आपको मिल जाएगा 320 पर जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 160 डिग्री और ये हमारा रिजल्ट है। अब आप कहेंगे कि ये 160 आया और ये 120 आया, ऐसा क्यों? तो मैंने जानबूझकर आपको ये बताया था। क्यों? आप ध्यान दीजिए यहाँ से। अब यहाँ पर जब 9:20 होता है तो उस कंडीशन पर आप घड़ी को एज्यूम कीजिए, और अगर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया तो आज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 9 है, ठीक है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। तो जब 9:20 होगा तो जो इसका मिनट का कांटा है, मिनट की जो सुई है वो तो एग्जैक्ट 4 पर होगी, पर जो आवर की सुई है वो एग्जैक्ट 9 पर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे मिनट की सुई चलती है उसी कंडीशन पर जो घंटे की सुई है वो भी चलती है, और हमने देखा है कि अगर मिनट की सुई 1 मिनट चलती है तो उस कंडीशन पर घंटे की सुई भी 1/2 डिग्री वो खिसकती है। तो ये हमने पिछले क्लास में देखा था। तो इसी बेसिस पर ये जो घंटे की सुई है वो एग्जैक्ट 9 पर नहीं होगी, वो 9 से थोड़ा सा इस तरह से डिफरेंस लिए होगी। तो जब आप इस मेथड से कैलकुलेट करने जाएंगे
तो आप वो थोड़ा सा डिफरेंस कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, या कर पाएंगे, वो भी एक प्रोसेस है, पर वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और कंपटीशन एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक क्वेश्चन को 10 मिनट टाइम दें और अच्छे से सॉल्व करें। तो इसीलिए हमें ट्रिक्स पढ़ने होते हैं। तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा और इस ट्रिक से आप आसानी से एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वाला जो आंसर है वो यहाँ पर रॉन्ग होगा। ओके, तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी कांटा थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर एग्जैक्ट टाइम हमें दिया है, मान लीजिए ये 9:20 की जगह पर हमें दिया होता 9 बजे, इस तरह से, तो अगर करेक्ट 9 बज रहा है, इस कंडीशन पर जो घंटे की सुई है वो करेक्ट 9 पर होती है। पर जैसे ही ये 9:05 हुआ, ये हल्का सा यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाती है। उसी डिफ्लेक्शन को आप करेक्टली फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले को याद रखिए, ठीक है, और इसके बेसिस पर उसे सॉल्व करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें मिल रहा है 10:10 में मिनट और घंटे के कांटों के बीच कितना एंगल बनेगा। तो अब हमें टाइम क्या दिया हुआ है, 10:10। अब यहाँ पर बनाते हैं, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, थीटा इज इक्वल टू 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू आवर डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब यहाँ से देखिए 11 इंटू मिनट की वैल्यू क्या है 10, क्योंकि 10 मिनट हो रहा है, और 10:10 है तो ये आ गया 10 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 110 माइनस ये हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 2। दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 490 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड कीजिए तो ये हमें मिला 245 डिग्री। ठीक है, तो ये हमें थीटा की वैल्यू मिल गई। मीन्स जब 10:10 होता है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 12 है, और दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, तो 10:10 मतलब घंटे की सुई, मिनट की सुई 2 पर है और घंटे की सुई इस तरह से 10 से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगी, और ये हमें इस तरह से मिलेंगे। अब आप यहाँ से सोचिए कि 245 हमें मिल रहा है, ये तो 180 से ग्रेटर देन मिल रहा है, ठीक है, इस तरह से। और हम अगर यहाँ पर देखें तो ये एंगल तो छोटा सा है, ये तो 180 नहीं हो सकता। अब मान लीजिए कि एग्ज़ाम में हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है 120 डिग्री, सेकेंड है 115 डिग्री, थर्ड है 110 डिग्री एंड फोर्थ है 105 डिग्री। अब हमें बताना है कि कितना एंगल बनेगा। तो आप कहेंगे कि हमें तो 245 मिला, पर यहाँ पर तो वो ऑप्शन में नहीं है, तो घबराइए मत। देखिए, ये जो एंगल मिला है 245, वो एंगल मिला है हमें इसका, दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मीन्स ये इस फॉर्मूले से जब आप एंगल कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्लॉकवाइज एंगल मिलेगा। तो ये एंगल हमें यहाँ से मिल गया, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि सेंटर पर अगर कोई भी एंगल बनता है तो उसकी वैल्यू 360 होती है। तो ये टोटल 360 है और ये 245 है, तो ये क्या हो जाएगा, 360 माइनस 245। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 360 से जब हम 245 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 115 डिग्री। मीन्स हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 115 डिग्री। तो इस तरह से जब आप इस मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो हो सकता है आपको एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एंगल मिले, और आप अगर ये स्मॉलर एंगल फाइंड करना चाहते हैं तो उसको 360 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में आप 2 मिनट में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है 4:15 में मिनट और घंटे के सुई के बीच कितना कोण बनेगा। तो फिर से हमें टाइम मिल रहा है 4:15। इस फॉर्मूले पे वैल्यू रखते हैं
हमें मिल जाएगा 11 इंटू 15 माइनस 60 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। 11 इंटू 15 करिए तो ये मिल जाएगा 165 माइनस दिस इज 240 डिवाइडेड बाई 2। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 5/2। 75 को सॉल्व करिए तो ये हमें मिल जाएगा 37.5। मीन्स 37.5 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा। इसे 37 to 1/2 डिग्री भी बोल सकते हैं। ओके, तो इस तरह से इस फॉर्मूले से आप देख रहे हैं कि ईजिली हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अब हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है 3 व 4 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयों के बीच 5 मिनट की दूरी होगी। अब हमें पूछ रहा है कि 3 से 4 बजे का जो टाइम होगा उसमें मिनट की सुई और घंटे की सुई उनके बीच 5 मिनट का डिफरेंस कब होगा। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये 2 बार हो सकता है। 4 बजे के बीच 5 मिनट की दूरी 2 बार हो सकती है। फर्स्ट केस में घंटे की सुई आगे होगी, सेकेंड केस में मिनट की सुई आगे होती है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर अगर हम देखें तो इस तरह से 2 केसेस वो हो सकते हैं। अब हम जब इसे लॉन्ग मेथड से करेंगे, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसको देखिए। हमने क्या पढ़ा था, मिनट इज इक्वल टू 2/11 30 इंटू आवर प्लस माइनस थीटा। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर मिनट क्या इंडिकेट करता है, जो टाइम हम फाइंड करेंगे, क्योंकि 3 से 4 बजे मीन्स 3 बज चुका है पर 4 नहीं बजा, तो उस कंडीशन पर 3 बजे का टाइम महत्वपूर्ण है और उसका मिनट हम फाइंड करेंगे। तो ये मिनट हमें फाइंड करना है। आवर कौन सा लेंगे, 3 बजे का, क्यों, क्योंकि 4 तो बजा नहीं है, ठीक है। और थीटा, अब यहाँ पर तो थीटा है, हमें तो थीटा नहीं मालूम, तो कैसे करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, 5 मिनट की दूरी। तो मिनट और घंटे की सुई के बीच 5 मिनट की दूरी कब होती है, और या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें तो 5 मिनट की दूरी में कितना एंगल बनता है। तो 5 मिनट की दूरी में एंगल बनता है 30 डिग्री का। तो एंगल हम क्या लेंगे, 30 डिग्री। तो पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 2/11 30 इंटू 3 प्लस माइनस 30। सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 2/11 90 प्लस माइनस 30। एक बार प्लस साइन लेते हैं, एक बार माइनस, तो ये हो जाएगा 2/11। अब अगर प्लस साइन लेंगे तो 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा, 120, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा 120 इंटू 2 240 डिवाइडेड बाई 11। सेकेंड हमें क्या मिल जाएगा, 2/11 और 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 इज 60, और ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 11 कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 21 9 11, ठीक है। तो ये मिनट अभी हमें मिल रहे हैं, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, 3:21 to 9/11 मिनट और 3:10 to 10/11 मिनट। ये 2 टाइम हैं जिसमें मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच 5 मिनट की दूरी होगी 3 से 4 बजे के बीच, ठीक है। ये सिर्फ 3 से 4 बजे के बीच के लिए इंडिकेट हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमें मिल रहा है एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर लगता है कि 7:10 हुआ है, सही समय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें घड़ी के प्रतिबिंब का समय दिया हुआ है, मीन्स मिरर इमेज की वैल्यू दी हुई है और हमें मेन टाइम बताना है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई भी घड़ी इस तरह से रखी हो आईने के सामने वर्टिकल डायरेक्शन में, तो उस कंडीशन पर हम क्या करते हैं, आवर को 12 से माइनस करते हैं और मिनट को 60 से माइनस करते हैं। ये हमने ट्रिक पढ़ा था।
तो करिए, हमें क्या दिया हुआ है 7 10, तो आवर को हम करते हैं 12 से माइनस, तो 12 माइनस 7 करेंगे, ये मिल गया 5। फिर यहाँ पर मिनट को हम करते हैं 60 से माइनस, तो ये हो गया 60 माइनस 10 दैट इज 50। अब देखिए 550 हमें ऑप्शन में दिया हुआ है, पर हमने क्या पढ़ा था कि जब भी इस तरह का टाइमिंग होता है, जैसे कि 7:10, तो 7:10 हमें मिरर इमेज की वैल्यू मिल रही है दिस 7:10, तो यहाँ पर 7 होगा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है कि जैसे ही मिनट की सुई चलती है, घंटे की सुई में भी थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होता है। मीन्स ये घंटे की सुई एग्जैक्ट 7 पर ना हो करके थोड़ा सा 7 से आगे होगी यहाँ पर। तो जो अगर हम मेन टाइमिंग देखेंगे तो ये 550 मिला है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर ये 50। तो 550 में अगर हम देखेंगे तो उस कंडीशन पर हम क्या कहेंगे कि ये इस तरह से होगी। मीन्स 4 और 5 के बीच घंटे की सुई, या दूसरे शब्दों में आप याद रख लीजिए कि यहाँ पर वो 7 से आगे है, तो यहाँ पर वो 5 से पीछे होगी। ओके, तो 5 से पीछे मीन्स ये क्या हो जाएगा 450। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 4:50। तो आप इसको डायरेक्ट क्लिक मत कर दीजिएगा, यहाँ पर आपको यही ध्यान देना है, यही मैं आपको बार बार बता रही हूँ, चाहे आप एंगल कैलकुलेट करें या इस टाइप का क्वेश्चन करें, हर केस में आपको ये ध्यान देना है कि घंटे की सुई भी 120 डिग्री, हर 30 डिग्री के उसमें जैसे ही मिनट की सुई 6 डिग्री घूमती है, मीन्स 1 मिनट चलती है, तो घंटे की सुई भी 1/2 डिग्री अपने स्थान से घूम जाती है। ठीक है, तो इसमें भी डिफ्लेक्शन होता है। और आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी मिरर इमेज से करेंगे, सिंपल, अगर ये पीछे हो रहा है तो इसको आगे कर दीजिए, ये आगे हो रहा है तो इसको पीछे कर दीजिए, जस्ट अपोजिट कर दीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर घंटे की सुई इधर होती, 7 से पीछे होती, तो हम यहाँ पर क्या करते, इसको 5 से आगे कर देते। जस्ट उल्टा आपको करना है। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहीं को पर मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। हमें दिया है कि अगर प्रतिबिंब में 10:45 हुआ है तो सही समय क्या होगा। अब ये जो 10:45 दिया हुआ है, ये प्रतिबिंब का टाइम दिया हुआ है, तो इसको 12 से माइनस कर दीजिए और इसको 60 से माइनस कर दीजिए। ठीक है, 60 माइनस 45, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 15, मीन्स 2:15। पर ऐसा नहीं होता, 10:45 में 10 से वो आगे होगी तो हम इसको 1 कम कर देंगे, 1:15 आपको सही समय मिलेगा। 1:15 आप याद रखिएगा, आपको ये थोड़ा सा यहाँ से डिफ्लेक्ट करना है, ये भी याद रखिएगा। या मैं आपको इसके लिए एक और ट्रिक बताती हूँ जिससे आपको ये करना ही नहीं पड़ेगा। देखिए 10:45 का टाइम है, अब आप इसको 12 बजे से घटा दीजिए। ठीक है, ये इस तरह से है 12 बजे और ये हो जाएगा कितना 10:45। तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं इस तरह से, तो ये 0 0 है तो हमें कैरी लेना पड़ेगा, और जब कैरी लेते हैं तो उस केस में ये जो 0 0 है इसको हम बना देते हैं 11:60। इज इट करेक्ट? आंसर है यस, क्योंकि 12 बजे बोलिए या 11:60 बोलिए, एक ही मतलब है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ओके, तो ये हो जाएगा 10 - 5, दिस इज 5, 6, ये बन गया है 5, 5 - 4 1, ये हो गया 1, ये हो गया 0। आप देखिए 1:15 मिला। इसके पहले वाला क्वेश्चन देखिए, हमें क्या मिला था 7:10, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 बजे से, इस तरह से 7:10। अब फिर भी ये नहीं हो रहा है
तो इसको हम कर देते हैं 11:60 और 7:10, तो ये हो गया 50 और 11 में से 7 जाएगा तो ये हो गया 450। तो ये ट्रिक भी आप याद रख लीजिएगा, 11:60 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 12 भी मत याद रखिए, ये भी याद रखिए। आप याद रखिए कोई भी टाइम दिया हुआ है, अगर वो प्रतिबिंब का दिया हुआ है तो आप उसको 11:60 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको रियल टाइम मिल जाएगा। और अगर रियल टाइम की वैल्यू दी हुई है तो भी आप 11:60 से उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको वो मिरर का टाइम मिल जाएगा। ओके, तो ये याद रख लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। हमें नेक्स्ट केस में हमने क्या लिया है कि अगर जो मिरर है वो हॉरिजॉन्टल रखा होता है, तो यदि वास्तविक समय 4:40 है और दर्पण क्षैतिज रखा हुआ है तो प्रतिबिंब का समय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो मिरर है वो हॉरिजॉन्टल वे में रखा गया है। हमें क्या दिया हुआ है, 4:40। हमने क्या पढ़ा था कि जब अगर मिरर हॉरिजॉन्टल होता है तो 3 से 9 को हम आधार लेते हैं। ठीक है, तो 4:40 को अगर हम घड़ी पर बनाएंगे तो ये हमें किस तरह से मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये 3, ये 12, ये 9 और ये 6 है, यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 8। ठीक है, तो 4:40 मतलब घंटे की सुई 4 से थोड़ा सा आगे होगी और 40 मतलब ये होगा मिनट की सुई होगी 8 पर। ओके, अब हम यहाँ पर इसको आधार लेते हैं, ये है 2 और ये है 1। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था कि हम आधार लेंगे 9 से 3 को। अब जो यहाँ पर 4 बजा है रियल टाइम में वो 3 से कितना ज़्यादा है, तो 3 से ये 1 ज़्यादा है। ठीक है, और 1 ज़्यादा है यहाँ तक और प्लस ये थोड़ा सा आगे भी बढ़ गया है, मतलब अगर हम प्रतिबिंब में जाएंगे तो वो 3 से 1 कम होगा और उसके भी थोड़ा पीछे होगा, क्योंकि ये 4 से आगे है, करेक्ट 4 पर नहीं है। तो 3 से 1 कम 2 और 2 से थोड़ा पीछे मीन्स समथिंग मिरर इमेज में वो समथिंग यहाँ पर आएगा। ओके, अब 40 मतलब 8 पर, जो मिनट की सुई है वो 8 पर है। अब अगर हम देखें तो ये 9 से 1 कम है, मीन्स अगर हम इमेज में जाएंगे तो ये 9 से 1 ज़्यादा होगा। तो टाइम क्या हो गया, ध्यान से देखिए, 1:50 1:50 का टाइम दिखाएगा प्रतिबिंब में। तो आपको ये याद रखना है, 3 से 9 से आप इसको आधार लेंगे और जितना वो कम होगा प्रतिबिंब में उतना ज़्यादा होगा। अगर मेन में कम है तो प्रतिबिंब में उतना ही ज़्यादा होगा, वो जस्ट आप उसको एक्सचेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है 2 से 3 बजे दोनों सुइयों में कब 90 अंश का कोण बनेगा। अब 90 अंश का कोण है, मीन्स हम यहाँ से ले लेंगे मिनट इज इक्वल टू 2/11 30 इंटू आवर प्लस माइनस थीटा। यहाँ पर आवर कौन सा लेंगे, 2 बजे, क्योंकि 2 से 3 का टाइम हुआ है, 3 बजा नहीं है। तो मिनट हमें मिल जाएगा 2/11 30 इंटू 2 प्लस माइनस 90, क्योंकि एंगल हमें दिया हुआ है 90। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 2/11 30 इंटू 2, दिस इज 60 प्लस माइनस 90। ओके, एक बार प्लस साइन लेते हैं, एक बार माइनस साइन लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2/11, अगर प्लस साइन लेंगे तो 60 प्लस 90 हो जाएगा 150। ओके, तो ये हो गया 300/11, दिस इज 27 3/11। ओके, और ये 60 माइनस 90 जब करेंगे तो 60 माइनस 90 हमें मिल जाएगा -30। तो ये माइनस में आ रहा है, मीन्स अगर ये माइनस में आता है तब हम इसे नहीं लेते। ओके, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो समय हमें क्या मिल गया, 2:27 to 3/11 मिनट। इसमें
घड़ी की सुइयों के बीच 90 अंश का कोण बनेगा 2 से 3 बजे के बीच। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम रीजनिंग का कोई और टॉपिक लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कर दीजिए।